एंडिंग एक्सप्लेनेशन से पहले एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं। देखना ना चाहो तो स्किप कर सकते हो, नीचे टाइम स्टैम्प दे दिया गया है। सो अगर आपको पुष्पा पार्ट 1 पसंद आई थी तो पार्ट 2 आपको 100% पसंद आएगा। एंड जिनको पार्ट 1 एवरेज लगी थी जस्ट लाइक मी, तो उनको भी ये मूवी फुल मजा देगी, 1% भी डिसअपॉइंट नहीं करेगी। एंड देखो, ये मूवी एक लेजेंडरी लाइफ कैरेक्टर पर बेस्ड है, तो काफी सारे ओवर द टॉप एक्शन सीक्वेंस मूवी में टेक प्लेस करते हैं। सो तुम्हें लॉजिक के साथ थोड़ा एडजस्टमेंट करके अपने आप को पुष्पा के वर्ल्ड में सेट करना पड़ेगा बस। जहां मैं अपनी बात करूं तो मुझे मूवी पैसा वसूल लगी। थिएटर पैक ऑडियंस के साथ मैंने ये मूवी खूब एंजॉय की। लिटरली इतना जोर जोर से थिएटर में मैं लास्ट टाइम ब्रह्मास्त्र के वक्त चेखा चिल्लाया था। बिल तो मूवी मेरे लिए सुपर से ऊपर थी। एंड हाँ, ये सब बोलने का मुझे 0.0001% भी रिग्रेट नहीं है। दैट्स ऑल। सो पुष्पा 2 की एंडिंग में होता कुछ यूं है कि पुष्पा विद हिज फैमिली जतरा का फेस्टिवल सेलिब्रेट करने जाते हैं, जहां कुछ गुंडे जो कि फेस्टिवल की गेटअप में थे पुष्पा की भतीजी को छेड़ते हैं। भतीजी मीन्स पुष्पा के सौतेले भाई मुलटी महाराज की बेटी। एंड आफ्टर दिस पुष्पा काफी जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस दिखाते हुए उन गुंडों को सबक सिखाता है। और जब उसके सौतेले भाई को इस सारे कांड के बारे में पता चलता है तो वो इसे पुष्पा द्वारा मुलटी खानदान में शामिल होने की ट्रिक डिक्लेयर कर देता है। उधर से खावत सीएम को पुष्पा की चाल बताकर तमिलनाडु बंदरगाह पर चेकिंग की परमिशन ले लेता है। बट एट द एंड पुष्पा चंदन को श्रीलंका एक्सपोर्ट करने में कामयाब हो जाता है। क्योंकि भंवर सिंह लाल चंदन की लकड़ी नहीं पकड़ पाता है, सो वो अपने पास पड़ी हुई सांड्रा की लकड़ी के साथ अपने आप को जला लेता है, बिकॉज उसके पास दूसरा कोई ऑप्शन जो नहीं था। आई मीन कि न्यूज़ में अगर ये बात पता चलती कि भंवर सिंह ने कभी भी चंदन की लकड़ी पकड़ी ही नहीं थी तो उसकी भारी मात्रा में बेइज्जती हो जाती। एंड भंवर सिंह रिस्पेक्ट के मामले में कितना लसन आदमी है ये हम सब जानते ही हैं। बाय द वे, ये सब वो दुनिया की नज़रों में मरने के लिए करता है। बोले तो अब उसे समझ में आ गया था कि पुष्पा को वर्दी पहन कर लीगली नहीं हराया जा सकता। उसे हराने के लिए अब उसे षड्यंत्र का सहारा लेना पड़ेगा, जिसके लिए उसे वर्दी की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद हम देखते हैं कि पुष्पा की भतीजी को वापस से वही गुंडे उसकी कंप्यूटर क्लास से उठा ले जाते हैं, जहां पुष्पा अपनी फुटबॉल यूज करके उन गुंडों को न्यूज चैनल पर ओपनली धमकाता है। जिस बीच सीएम सिद्धप्पा उसे बताता है कि वो गुंडा और कोई नहीं बल्कि वीर प्रताप रेड्डी का भतीजा है। जहां सीएम पुष्पा को मनाने की कोशिश करता है कि वो बुग्गा को छोड़ दे, पर पुष्पा राज झुकेगा नहीं साला। एंड पुष्पा पहुंच जाता है हेलीकॉप्टर लेकर वीर प्रताप रेड्डी के भतीजे बुग्गा को मारने। एंड भाई क्या जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलता है हमें यहाँ। हालांकि ये एक्शन सीक्वेंस काफी लॉजिकल था, बट स्टिल सुकुमार सर का एक्शन इतना जबरदस्त था कि ये सब पूरी तरीके से बिलीवेबल लगता है। सो आफ्टर दिस पुष्पा के सौतेले भाई की आंखें खुल जाती है एंड एक तगड़ा इमोशनल फैमिली ड्रामा होता है। लाइक उसका भाई अपनी बेटी की शादी का कार्ड पुष्पा की माँ के नाम से छपवाता है। बोले तो पुष्पा को जो हमेशा से चाहिए था, खानदान का नाम, वो उसे अब मिल गया है। एंड ऑनेस्टली बोलूँ तो सारे इमोशनल सीक्वेंस में बीजीएम काफी वीक था, जिस कारण मुझे इमोशनल सीन्स अच्छे से कनेक्ट हुए ही नहीं। तो आफ्टर फैमिली रियूनियन पुष्पा अपनी भतीजी की शादी में पहुंचता है, जहां सभी लोग साथ में हंसी खुशी फैमिली पिक लेने जा ही रहे होते हैं, तभी अचानक से वहां एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है। तो पहले पुष्पा के पास खानदान का नाम नहीं था, और अब जब खानदान का नाम है तो अब उसके पास खानदान ही नहीं है। तो इसके तुरंत बाद हमें शादी हाल से दूर पहाड़ों पर एक आदमी दिखाया जाता है जो कि बॉम्ब ब्लास्ट को ऑपरेट कर रहा होता है। एंड इस सीन में कैमरा कुछ टाइम के लिए उसके हाथों पर ही फोकस करता है जो कि जला हुआ था। एंड 100% ये आदमी और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह शेखावत ही है। एंड वीर प्रताप रेड्डी अपने भाई के फ्यूनरल में जिस आदमी की बात कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि भंवर सिंह ही है। बिकॉज एंड में वीर रेड्डी के पास पहुंचने वाला गुलदस्ता ही पुष्पा की भतीजी की शादी में बॉम्ब ब्लास्ट की वजह बनता है। आई मीन कि भंवर शेखावत ने उस गुलदस्ते में बॉम्ब प्लांट करके वीर रेड्डी तक पहुंचाया एंड वीर रेड्डी ने उस गुलदस्ते को पुष्पा की भतीजी की शादी तक। सो ये रहा एंडिंग के एक्सप्लेनेशन। अब बात कर लेते हैं फ्यूचर मीन्स पुष्पा 3 द रैम्पेज के बारे में। देखो भाई, एक अल्टरनेट पॉसिबिलिटी के हिसाब से पुष्पा 2 का ओपनिंग शॉट डायरेक्ट कनेक्ट होगा पुष्पा 3 से। लाइक आफ्टर बॉम्ब ब्लास्ट वीर प्रताप रेड्डी पुष्पा पर पूरी तरीके से हावी तो हो जाएगा, बट चूंकि उस बॉम्ब ब्लास्ट में पुष्पा के फैमिली मेंबर्स मारे गए थे, सो पुष्पा पहले से भी ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। तो वीर रेड्डी को समझ आ जाएगा कि पुष्पा को उसके खुद के होम ग्राउंड पर मारना संभव नहीं है। तो वही षड्यंत्र रच के पुष्पा के पैसे जापान में अटकाएगा ताकि पुष्पा उसे लेने जापान जाए एंड वहाँ वो उसे ठिकाने लगा दे। एंड अपनी शॉट में होता भी कुछ यही है, पुष्पा पानी में जाता तो है बट वापस नहीं आता, मीन्स कि वो मारा जा चुका है बट दुनिया की नज़रों में। बोले तो अगर ऐसा कुछ होगा तो पुष्पा 2 का जो सबसे पहले ग्लिम्स आया था वेयर इज पुष्पा नाम से, वो भी जली हुई से कनेक्ट हो जाएगा। आई मीन इस इंसिडेंट के बाद पुष्पा गायब हो जाएगा एंड सही वक्त आने पर अपने दुश्मनों से बदला लेगा, जस्ट लाइक 20 मूवीज। बिकॉज अभी भी पुष्पा भाव इज इंजर्ड। तो वेल, क्या आपने पुष्पा थिएटर्स में देखी? अगर हाँ तो अपने एक्सपीरियंस हमारे साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बाय।